रविवार छुट्टी का दिन था। विमल घर की बालकनी में बैठा कहना और मीनू को खेलते हुए देख रहा था। खेलते खेलते वे बच्चे दादा दादी के पास आकर उनसे चिपक जाते हैं और एक दूसरे की शिकायत करते हैं। दादा दादी प्रेम से उन्हें समझाते तो वह फिर से खेलने लगते हैं। निर्मल के आंगन में बच्चों की किलकारी गूंज रही थी और निर्मल के शीश पर माता पिता के आशीर्वाद की छत्र छाया थी। विमल सोच रहा था कि एक निर्मल है जिसके आंगन में खुशियों का बसेरा है और एक मेरा आंगन है वीराना सुनसान। पर मैं किसे दोष दूं? मैंने तो अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ों मारी है। उसे 7 साल पहले का वकाया स्मरण हो आया। पिताजी कितने खुश थे जब मेरी बैंक में नौकरी लगी थी और जब तन्वी का रिश्ता मेरे लिए आया तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने बिना मेरी राय जाने रिश्ता पक्का कर दिया, मगर मुझ पे तो मेरी सहकर्मी रोमा का रंग चढ़ा हुआ था। मैंने विवाह के लिए मना कर दिया। पिताजी ने और माँ ने बहुत समझाया, मगर मैं नहीं माना। बेबस होकर उन्होंने निर्मल से कहा, बेटा मेरी बात पर बट्टा लगा जाएगा। तुम्हारा भाई मान नहीं रहा है। मैंने रमाकांत को वादा किया था, अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं हो तो मैं रमाकांत से तुम्हारे और तन्वी के रिश्ते के बारे में बात करूं। शायद मेरे मन का बोझ कुछ हल्का हो जाए। निर्मल ने 2 माह पूर्व ही उच्च श्रेणी शिक्षक का कार्यभार संभाला था। वह चाहता था कि वह कुछ व्यवस्थित हो जाए, मगर पिताजी के सामने को ठेस ना लगे, सामान को ठेस ना लगे, इसलिए उसने विवाह के लिए स्वीकृति दे दी और कहा, पिताजी आप जैसा उचित समझे करें। आप जो भी करेंगे हमारे भले के लिए ही करेंगे। मैं आपके निर्णय के साथ हूँ। तन्वी और निर्मल का विवाह हो गया। तन्वी साधारण नए नक्शे की धीर, गंभीर और समझदार लड़की थी। उसके आचार विचार, रहन सहन सभी में शालीनता नजर आती थी। कार कुशल, मृदुल भाषी और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाली लड़की थी। जल्दी ही उसने सबका मन जीत लिया। माता पिता बच्चों को उदास नहीं देख सकते। मेरी इच्छा का मान रखते हुए उन्होंने मेरा विवाह रोमा के साथ करा दिया। रोमा देखने में बहुत खूबसूरत थी। गौर वर्ण, तीखे नए नक्शे, नीली प्रभावशाली आंखें और भूरे मुलायम रेशमी बाल, जो देखता ही रह जाता। मगर उसका स्वभाव और व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं था। ना बोलने का सलीका था, किसी को भी कुछ भी कह देती, काम की आलसी थी और विमल के अलावे उसे परिवार में किसी से कोई मतलब नहीं था। हर समय घर में कलेश करती रहती थी। बेबस होकर धनन्जय बाबू ने कर दिए। एक हिस्से में तन्वी, निर्मल और उसके माता पिता रहते थे और दूसरे में विमल और रोमा। वो सोच रहा था कि जिस दिन से अपने परिवार से अलग होकर रोमा के साथ रहने आया हूँ, मेरी खुशियाँ जैसे मुझसे रूठ गई है। रोमा को सिर्फ सजना, संवरना, सैर सपाटे और शॉपिंग करने से मतलब है। घर का कोई काम ठीक से नहीं करती। घर में सब काम करने वाली के लिए कामवाली बाई लगवा रखी है। फिर भी हर समय कलेश करती रहती है। परिवार में
में था तो परिवार के लोगों से झगड़ती थी और अब सारा गुस्सा मेरे ऊपर उतारती है। कभी कभी लगता है क्या सोचते होंगे मेरे परिवार के लोग। रोमा कितनी बुरी तरह चिल्लाती है, मेरा जीवन नर्क बना दिया है। नॉर्मल के निर्मल के बच्चों को देखता हूँ तो मेरी भी इच्छा होती है कि मेरे भी बच्चे हो, मुझे भी पापा कहे, मैं भी उनके साथ खेलूं। मगर जब भी मैं रोमा से कहता हूँ तो भड़क जाती है, कहती है मेरे सौंदर्य खो जाएगा और जो मेरा जीवन बिगाड़ रहा है उसकी उसे कोई चिंता नहीं है। सोचते सोचते उसकी आँखों डमडमा गई। वह सोच रहा था अपने मन की व्यथा वह किसको सुनाए। अपने प्यारे परिवार से तो वह पहले ही नाता तोड़ चुका था और जिसके लिए तोड़ा उसे तो उसके सुख दुख की परवाह ही नहीं है। कितने कोशिश करता हूँ पर यह पछतावा पीछे ही नहीं छोड़ता, हमेशा जीवन में रहेगा। काश मैंने अपने माता पिता की बात मान ली होती तो मेरा जीवन खुशनुमा होता। वह विचारों में खोया हुआ था और घर के अंदर से रोमा का कलेश्वर गूंज रहा था। जनाब बाहर आराम से बैठे हैं और मैं अकेली काम कर रही हूँ। जैसे ही पता ही नहीं है कि आज बाई छुट्टी पर है। विमल ने एक लंबी सांस ली, अपने सिर झटका दिया और घर के अंदर चल दिया। रोमा के काम में उसकी मदद जो करना था। दोस्तों ये कहानी आप सभी को कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।